कि तुम्हारे बगैर अधूरा रह जाऊँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाले एक साल में दिखाया जाएगा कि शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान तो सब कुछ ठीक हो चुका था और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी कर चुके थे। और मुस्तफ़ा शर्जीना को घर लेकर आता है और मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह पाऊँगा। तो शर्जीना कहती है कि इतनी ज़िंदगी तुम मेरे बगैर रह कैसे गए। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मुझे खुद यकीन नहीं आता कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी लिया और मुझे अब ज़िंदगी के असल मायने समझ आने लगे हैं तुम्हारे साथ रहने के बाद। दूसरी जानिब शर्जीना की बहन और उसका बहनोई आते हैं शर्जीना के घर। तो रुबाब वहीं पर बैठी होती है और रुबाब अदील से शर्जीना की शादी का किस्सा छेड़ देती है और कहती है कि शर्जीना बहुत समझदार लड़की है, इसकी शादी पहले अदील से हो रही थी और इसने फिर मुस्तफ़ा के साथ जिस तरह एडजस्ट किया कमाल और इस तरह की बातें कर रही थी। तो शर्जीना को काफ़ी बुरा लगता है और उसके बहन और बहनोई को भी काफ़ी बुरा लगेगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शर्जीना रुबाब से कहेगी कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता था कि तुम मेरी बहन और बहनोई के सामने इस तरह की बातें करो। तो रुबाब कहेगी कि मैं तो सिर्फ उन्हें ये कह रही थी कि तुम्हारी शादी किस लूज़र इंसान से हो गई है और मैं तो सिर्फ तुम्हें अप्रिशिएट कर रही थी, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं सॉरी कहती हूँ। और वहीं पर ही अदील आ जाता है और अदील कहता है शर्जीना से कि तुम ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही हो और माफ़ी मांगो मेरी बीवी से। और ये सारी बातें सुनता मुस्तफ़ा भी आ जाता है और मुस्तफ़ा शर्जीना के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरी बीवी के खिलाफ अगर आपने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और अपने भाई का गिरबान पकड़ लेता है। तो अदील कहता है कि मेरे और रुबाब के टुकड़ों पर पलने वाले आज मुझे ही तुम आंखें दिखाओगे लूज़र कहीं के, और इस तरह की बातें करता है। तो मुस्तफ़ा अपनी बीवी शर्जीना का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाएगा और वहीं पर मुझे लगता है कि मुस्तफ़ा का वालिद भी बाहर निकल आएगा क्योंकि वो भी ये सारी बातें सुन रहा था और इसीलिए वो बाहर आकर मुस्तफ़ा के मुंह पर थप्पड़ मारेगा और इसके बाद तो मुस्तफ़ा वहाँ एक मिनट भी नहीं टिकेगा और शर्जीना को लेकर घर से चला जाएगा। लेकिन उनके पास रहने के लिए तो कोई ठिकाना है नहीं। तो शर्जीना कहेगी कि अब हम कहाँ जाएंगे। तो मुस्तफ़ा कहता है कि तुम वापस चली जाओ, लेकिन शर्जीना कहेगी कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। और इस तरह फिर अदील किसी दोस्त से बात करके कोई अपार्टमेंट ढूंढ ही लेगा और फिर शर्जीना और मुस्तफ़ा वहाँ खुशी खुशी रहेंगे। दूसरी जानिब रुबाब के टेम्परामेंट से अब अदील भी काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका है और रुबाब की दोस्त ही अब उसका घर बर्बाद करेगी और वो अदील पर डोरे डाल रही है क्योंकि वो भी अपने शौहर से काफ़ी ज़्यादा तंग थी क्योंकि उसका शौहर काफ़ी मोटा है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो इतनी स्मार्ट इतनी खूबसूरत और उसके साथ शौहर बहुत ही भेड़ा सा हो तो लोग उसे अच्छा नहीं समझते, इसीलिए वो अब अदील को पटा रही है। और अदील जो कि पहले ही रुबाब के बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा तंग है और सारी बातें उसकी दोस्त को भी बता देता है। और जब ये बात रुबाब को पता चलेगी कि अदील की दोस्ती उसकी दोस्त से हो चुकी है तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और फिर से लड़ाई करेगी अदील से। और अदील भी कोई रुबाब की बात सुनने वाला नहीं है क्योंकि वो पहले ही रुबाब की दोस्त को पसंद कर चुका था और फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे और रुबाब बेचारी अकेली एंड पर रह जाएगी। दूसरी जानिब रुबाब अभी अदील के वालिदैन की भी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने वाली है। पहले खुद ही उन्हें अपने घर पर बुलाएगी या अदील उन्हें इनवाइट करेगा कि आप हमारे घर ज़रूर आइएगा क्योंकि अब अदील के वालिद की तबीयत काफ़ी संभल चुकी है, इसीलिए वो अपने घर वापस चले जाएंगे और अदील अपने वालिदैन से कह कर आएगा कि आप हमारे घर ज़रूर आइएगा। इसीलिए अदील के वालिदैन वहाँ आ जाते हैं, लेकिन रुबाब का टेम्परामेंट हाई होता है इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर देती है अदील के वालिदैन की और कहेगी कि मैंने सिर्फ अदील को अपनाया था, आप सारे मुझे खाने के लिए आ गए हैं और मेरे ही टुकड़ों पर पलते हैं और इस तरह की बातें करेगी जिससे अदील के वालिद की तबीयत ख़राब होने लगेगी। वो दोनों वहाँ से चले जाएंगे और घर आने के बाद वो काफ़ी
ज़्यादा रोएंगे और उसकी सास को भी तब एहसास होगा कि शर्जीना कितनी अच्छी थी, वो इतनी बातें सुनने के बाद भी उफ तक नहीं करती थी। और ये रुबाब है कि जिसे अपने पैसे का इतना घमंड है कि उसे बड़े छोटे की भी तमीज़ नहीं। और फिर वापस मुस्तफ़ा को बुला लिया जाएगा और मुस्तफ़ा वापस घर भी आ जाएगा और इस तरह फिर मुस्तफ़ा और उसके वालिदैन काफ़ी हंसी खुशी रहेंगे। दूसरी जानिब अदील अपनी ही गलतियों से और गलतियां करता रहेगा और सीखेगा कुछ भी नहीं। पहले वो रुबाब को फंसा चुका है, अब रुबाब की दोस्त को फंसाएगा तो उससे शादी करेगा। उसके बाद भी उसकी दोस्त उसे ताने ही देगी कि तुम किसी के साथ भी लॉयल नहीं हो, पहले तुमने शर्जीना को छोड़ा, फिर तुमने रुबाब को छोड़ा और अब तुम मुझे भी छोड़ सकते हो, तो मुझे इसकी गारंटी नहीं। और अदील बेचारा हमेशा कभी इधर कभी उधर बस ऐसे ही डामाडोल होता रहेगा। आपको ये ड्रामा कभी मैं कभी तुम कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।